हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं चेक करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट आए, दीदी आपकी रीडिंग नहीं आई। मैं एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब इस चैनल पर डेली की एक ही रीडिंग अपलोड करूँ। जैसा भी आप कहेंगे मैं वैसा ही रखूँगी। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, तो दिन की एक रीडिंग सोच रही हूँ मैं। बाकी आप मुझे सजेस्ट करना, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मेरे को ना अभी मैंने जब कार्ड शफल किया ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा था, तो मुझे लगा ही था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और वो पहला ही कार्ड यहाँ टावर बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। सन एंड टावर दोनों ही एनर्जी अग्रेशन की एनर्जी बता रही है। फादर फिगर से हो सकता है प्रॉब्लम हुई है इनकी अभी राइट नाउ में। कुछ प्रॉब्लम आपस में, या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ईगो क्लैशेस हो गए हैं किसी के साथ। या तो फादर फिगर के साथ थोड़ी बहुत बहस हो गई है, या फिर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, या फिर अपने ही आसपास के लोगों के साथ थोड़े ईगो क्लैशेस हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अकेले पड़े हुए हैं अभी राइट नाउ में। ये एक ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, आपके लिए एनर्जी नहीं बता रही हूँ मैं, इनकी एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है दैट इज द टावर। सडन शेकअप, सडन रियलाइजेशन, सडन इनकी लाइफ में आप ये मान के चलो कि इनको मतलब कहते हैं ना, जो छुपी हुई चीज़ें थी। देखो ये मकान बना हुआ था, पर ये दीवारें ढह गई, तभी वो चीज़ दिख रही है ना कि हाँ कोई है अंदर, कुछ गलत हो रहा है, पता चल रहा है ना। तो ये बात है कि कुछ गलतियाँ अपनों की या अपनी रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के सामने कुछ सच आ गया है, कुछ क्लैरिटी उनको मिल गई है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन है उस पर्सन का राइट नाउ। ब्रेक डाउन मतलब मैं कहूँ कि ये पर्सन अपनी गलतियों को देखकर सोचकर अभी रो भी रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रो भी रहे हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें शायद कहते हैं ना, पर्दों पे पर्दे लगाए चले जा रहे थे लोग, उन्हें लग रहा था कि कभी सच सामने नहीं आएगा। बट सच एक मात्र ऐसी चीज़ है जो सच हमेशा सामने आता ही आता है। एक यही चीज़ है जो सबके सामने ज़रूर आता है। और यहाँ पर इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, आपको ठुकराकर या आपको कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी ना उठाकर इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो रियलाइजेशन यहाँ पर देखो ये भी बता रहे कि सन के साथ है कि कहीं ना कहीं इन्हें मतलब कहते हैं ना, शायद अपने आप से भी छुपा लेते बात कि यार मुझे ही तो पता है कि मैंने गलती करी है। वो बात भी मतलब ये हजम नहीं कर पा रहे, खुद से भी नहीं छुपा पा रहे। अब ये बात गिल्ट में है इस टाइम ये पर्सन। द टावर, यूनिवर्स, द टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, एक चीज़ और आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो इन्हें ईगो दिखा गया। कोई भी थर्ड पर्सन जो इन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारा था ना एक टाइम पर, वो पर्सन ने इनके मतलब आंखें खोल दी इनकी कि ये लाइफ में कर क्या रहे हैं एक्चुअली। लेट्स चेक द टावर क्यों है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ये पर्सन आना ही नहीं चाह रहे थे। इस पर्सन को लगा था भाई मेरी तरफ से तो रिश्ता ख़त्म है, आपके पार्टनर की तरफ से था कि रिश्ता ख़त्म है, मैं नहीं आगे आ सकता, या मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता, या मैं इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे सकता। वो पर्सन हार मान रहे हैं, आपके बिना रहने में इन्हें हार महसूस हो रही है। इन्हें लग रहा है कि इनके पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं कि ये आपको अप्रोच कर पाएँ अब, ठीक है। इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते उठाते आपके साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ा लिए। इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मतलब कहते हैं ना, बहुत चांसेस लिए आपसे रिश्ते ठीक करने के लिए, और बहुत बार माफ़ियाँ मांगी, बहुत ड्रामे करे, और आपके पास आए, इन्होंने आपको झूठ बोला, सच बोला, बट वापस आपकी लाइफ में एंट्री ले ली। और आपको कभी भी फिक्स एनर्जी में नहीं रखा, हमेशा इन एंड आउट ये करते रहे, हमेशा ये ड्रामे करते रहे, और अब इन्हें वो उस चीज़ को लेकर गिल्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि इस पर्सन ने आपको कोई तरीके की रिंग या कोई तरीके का प्रॉमिस किया था। मुझे तो रिंग भी नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने आपको रिंग तक पहना दी थी शादी के लिए, और इस पर्सन ने आपको
अपने लिए कहते हैं ना, एक जैसे बुरा मत मानना, बट मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आए कि जैसे अपने लिए तो इसने आपको फिक्स कर लिया, बट क्या मैं तुम्हारे लिए फिक्स हूँ वो कभी भी इसने कंफर्म नहीं किया। ऐसी एनर्जी, और अब वो चीज़ उसको बाहर लग रही है कि इसने ये क्या गलती करी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत टाइम से जो चीज़ें स्टक थी ना, वहाँ पर एक सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा कि मतलब कल तक ये पर्सन आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं था, आज ये पर्सन आपके सामने आकर आपसे बात करने को तैयार है। ओके, और हो सकता है अब आप इसे एक्सेप्ट ना करो। कई बार मेरी रीडिंग्स थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर शायद मैं जो बोलती हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है आप मेरे ही भाई और बहन हैं और मेरे ही भाई बहन के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो मैं कैसे चुप रह जाऊँ। तो वो मेरे लिए ऐसा हो जाता है, मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है तो कैसे मैं चुप रह जाऊँ। तो इसलिए बुरा मत मानना, कई बार मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती हूँ, बट गुस्सा किसको नहीं आता यार, कि ऐसे इंसान पे तो आएगा ही आएगा जो भी ये पर्सन ने किया है। ठीक है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट टूट गई है, कुछ लोगों के लिए शादी इनकी जो है मुसीबत में फंसी हुई है अभी राइट नाउ में, और इन्हें अब कर्मा फील हो रहा है। यस, किसी की शादी डिवोर्स तक पहुंच चुकी है अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो। ठीक है, ये मैसेज आया मुझे, और उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आना ये बता रहा है कि इस पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, सिस्टर, मदर, स्पाउस, कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन, स्पेशली फीमेल। मैंने कहा था किसी का राज खुला है, अगेन द सन। किसी ऐसे पर्सन की बातें सामने आ गई जिस पर्सन ने इन्हें बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करी, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी, ड्रामे कर करके इनके सामने सिंपैथी लेने की कोशिश करी। उस इंसान के बारे में आपके पर्सन को पता लगा है, उसके मोटिव्स के बारे में आपके पर्सन को पता लगा है, और आपके पर्सन राइट नाउ में उस पर्सन से ना बात कर रहे हैं ना उस पर्सन से कोई रिश्ता रखा हुआ है, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोनों के बीच में। ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में चल रहा है ये सब कुछ। ठीक है, सी 8 ऑफ कप्स, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए, जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपना अच्छा भला परिवार तोड़ा, जिसकी वजह से इस पर्सन ने, आप कह सकते हो, आपसे अपना रिश्ता तोड़ा, जिसकी वजह से इसने आपसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ी, जिसकी वजह से इसने आपसे अपना अगर मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ आपके साथ छोड़ दी इस पर्सन ने, जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटे। जो भी हो ये इंसान, जो भी ये इंसान हो, उस पर्सन के बारे में इस पर्सन को पूरी तरीके से पता चल गया है, और अभी राइट नाउ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्श हुए हुए हैं उस सामने वाले इंसान पे, जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता खराब हुआ। आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया, आप लोगों के बीच में दूरियां आई, आप लोगों की फैमिली खराब हुई, आप लोगों की रेपुटेशन खराब हुई, जिस इंसान की वजह से इसे क्रॉस रोड्स पर आना पड़ा। कहते हैं ना, ब्रेन वॉश कर दिया किसी इंसान ने। अभी इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने ये कर क्या दिया। 8 ऑफ कप्स क्या होता है? 8 ऑफ कप्स होता है किसी चीज़ से दूर जाना, लेट गो कर देना। आपको लेट गो किया, अपनी शादी को इन्होंने दाव पे लगा दिया, अपने करियर को दाव पे लगा दिया किसी एक इंसान के लिए, और आज वही इंसान की क्लैरिटी इनको मिल रही है, और आज इन्हें वो दुख मिल रहा है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है। ठीक है, आपसे कमिटमेंट से भागते रहे ये किसी और के लिए, और उसी इंसान के साथ अभी इनकी खुद की दुनिया हिली पड़ी है। टू ऑफ कप्स, अब ये बढ़ रहे हैं प्यार की तरफ, अब ये बढ़ रहे हैं आपको रिस्पेक्ट देने की तरफ, अब ये बढ़ रहे हैं आपको प्रपोज करने की तरफ। अब इन्हें लग रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था वो एक सोल कनेक्शन था, और जो दूसरों के साथ रिश्ता है वो कार्मिक है। अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपकी तरफ आकर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, अब इन्हें यूनियन करना चाहिए, अब इन्हें अपनी इमोशनल जो भी डिसीजन है वो आपको सुनाने चाहिए, अब इन्हें आपके साथ अपना कप शेयर करना चाहिए, जो इमोशनल इनका कप है, जैसे एस ऑफ कप होता है, क्योंकि एस ऑफ कप के बाद 2 ऑफ कप आता है, वो कप आपसे शेयर करना चाहिए, वो फीलिंग्स आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वो जितना भी इस रिश्ते में हर्डल्स हों उनको एक तरफ करके थोड़ा समय आपके साथ बिताना चाहिए, ताकि आप क्या चाहते हो और ये क्या चाहते हैं वो क्लियर डिस्कस हो पाए। ठीक है, जस्टिस,
ताकि आपको जस्टिस दे पाएँ, ताकि आपके साथ जो अन्याय किया है उसे न्याय में बदल पाएँ, ताकि अपनी मिस्टेक्स या अपने जो भी रॉन्ग इन्होंने किया है उनको ठीक कर पाएँ, ठीक है, आपके साथ रिश्ता बैलेंस कर पाएँ। और डिसीजन है ये, दोनों कार्ड डिसीजन की बात कर रहे हैं। ये डिसीजन है कि ये पर्सन आपको आकर प्रपोज करना चाह रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि दोनों कार्ड ये चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। रातों को इस रिश्ते को लेकर इनको डर लगे हैं, डर में सोए हैं ये, डर में जागे हैं ये, डाउट्स में रहे हैं ये इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इनको मैंने क्या बोला था कि इनको भ्रम में डाला गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया। आप सामने देख लो, आपके ऊपर इन्होंने हमेशा शक किया और आपसे इन्होंने आइसोलेशन किया अपने आप को। क्यों? क्योंकि इनके मन में इतने सारे थॉट्स डाले हैं, स्पेशली किसी फीमेल ने, क्योंकि मून का कार्ड फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और सन का कार्ड जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। आपके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में किसी ने तो इनके दिमाग में इतना कुछ भर दिया जिसके बाद ये आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाए, और अभी ये उस चीज़ के लिए बहुत पछतावे में हैं, जो कि फर्स्ट कार्ड बता रहा है। वो सडन चेकअप बता रहा है कि 2 ऑफ कब तक आपके पर्सन जाना चाह रहे हैं। और हर्मिट मोड क्या बता रहा है? हर्मिट मोड ये बता रहा है कि इस पर्सन ने अचानक आपसे बात करनी बंद कर दी, अचानक आपसे दूर हो गए, बिना किसी रीज़न के इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप एक ही ऑफिस में हो तो सामने आते होगे तो भी ऐसा शो करता होगा कि मैं कभी आपको जानता ही नहीं था, या मैं कभी आपको जानती ही नहीं थी, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ये भ्रम डाला गया कि कोई और है आपकी लाइफ में, स्पेशली कोई और है आपकी लाइफ में, ये भ्रम डाला गया। क्योंकि मून जो है कहीं ना कहीं झूठ की मतलब वो कहते हैं ना, वो जो एक भ्रम की एनर्जी या एक हिडन चीज़ों की एनर्जी। हिडन क्या होता है? क्यों किसी चीज़ को हाइड किया जाता है? ज़्यादातर झूठ को ही छुपाया जाता है। सच तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल देते हैं कि हाँ भाई ये सच है, यही सच है, कोई नहीं डरता सच बोलने से। झूठ बोलने के बाद लोग डरते हैं कि हमने ये झूठ बोल दिया, है ना। तो वही चीज़ है कि आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें ऐसी, जो मैंने पर्दों की बात भी करी थी, बहुत पर्दों में छुपाई गई बातें, बट वो खुलासा हो गया। और कोई हिडन एनिमी है आपका, इन्हीं के घर में है, इनके फ्रेंड ग्रुप में है, इनके कलीग्स में है, कोई हिडन एनिमी आपका है जो आपको इनके साथ पसंद नहीं करता। अब ये आप जानते होगे ये कौन है। कन्फ्रंट लो, कन्फ्रंटेशन, सबके सामने आ गया है सब कुछ। तो आप ये कह सकते हो पर्दाफाश हो चुका है एक ऐसे इंसान का जिसने इन्हें डिसीजन बनाने से डे ड्रीमिंग, और डिसीजन की एनर्जी क्या बता रही है कि इनको डे ड्रीमिंग में रखा, फैंटेसाइज एनर्जीज में रखते रहे, भ्रम में रखते रहे, ठीक है, इल्यूजन्स में रखते रहे, डिसीजन नहीं बनने दिया। और ये मैं हर रीडिंग में नहीं बोलती हूँ, बट इस रीडिंग में मुझे स्पेशली कोई फीमेल नज़र आ रही हैं, और ये फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं जिन्होंने किसी तरीके का कोई ना कोई स्पेल करने की कोशिश भी की हो। और ड्रामा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये देखो डिसीजन नहीं बनने दिया। इनको क्या कहा कि इनको अपनी फ्रीडम को चूज़ करना चाहिए, इनको आपसे दूर हो जाना चाहिए, इनको अपनी कमाई पर ध्यान देना चाहिए, इनको आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं देने चाहिए, इनको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए और आपसे दूर हो जाना चाहिए। ये ही इनके कान भरे गए हैं। जो जानते हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, और देखते हैं एनर्जीज क्या है। एक्सप्रेस योर लव। पर्सन अपनी बात रखना चाह रहे हैं वेरी सून, बहुत ही जल्दी। और मैंने डिसीजन की बात करी थी, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, सो दैट इज
कम्स टू यू नाउ। आधा तो मुझे कैमरे से पढ़ना पड़ता है, आधा ऐसे पढ़ना पड़ता है, आधी आधी बात बोलती हूँ मैं। तो ऐसा है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, ये गो अहेड वाली एनर्जी में है, आगे आके बोलने वाली एनर्जी में है। ये अपनी मतलब अपने जेस्चर से भी आपको शो कर सकते हैं कि हाँ इनको आपसे प्यार है। अब ये चाहे किसी भी तरीके का स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं, वो अब आप जानो, वो तो आपको पता होगा, कैसे पता चलेगा आपको। बट ये डिसाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। कोई गाने लिख रहे हैं, कोई गाने गा रहे हैं, कोई गाने स्टेटस पे लग रहे हैं, तो मानो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए अब तक भाग रहे थे वो चीज़ें ठीक होना चाह रही हैं, यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स। ये पर्सन अपने और आपके रिश्ते में बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, किसी ऐसे को आने नहीं देंगे अब इस रिश्ते में जो कि आपके और इस रिश्ते के बीच में अड़चन बने, जो कि पहले आने दिया था। अब उन लोगों के लिए बाउंड्री क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो बी हैप्पी, स्माइल करो और मैनिफेस्ट करो, ठीक है। न्यू बिगनिंग इज़ ऑन द डाइस डेफिनेटली। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बट इन्हें ये डर है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, आप इन्हें थोड़ा ईगो शो करो या आप इन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ शो करो अपनी, तो वो चीज़ से ये डर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी मैं देखती हूँ इस पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। लेट मी चेक द मैसेज। क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्सन आपको। एक गाना चैनल हो रहा है मुझे, आई डोंट नो ये किसके लिए आया एकदम से। तू है मेरा ये संसार सारा, है ना। ये गाना सुनना, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रहा है, बट ये गाना आ रहा है तेरे ही लिए, है ना, वो वाला गाना है। चलो इररिप्लेसेबल, आपको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई आपकी एनर्जीज को मैच नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, इन्हें नहीं लग रहा था कि जो इन्होंने किसी पे इतना ट्रस्ट किया या जो इनके अपने थे वो ही ऐसा कर देंगे। इन्हें ये तो यूनिवर्स ने दिखा दी इनको सच्चाई, नहीं तो ये तो विश्वास ही करते रहते। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। देखो उस पर्सन को अपनी गलतियां रियलाइज़ हो रही हैं। पहले ही कार्ड पे मैंने आपको कहा था कि उस पर्सन को पता लग रहा है कि उससे क्या क्या गलतियां हुई हैं। यूनियन चाहता है वो इंसान, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देन मैं थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक करूंगी, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, एट ऑफ सॉर्ड्स, जो भी ये कन्फ्यूजन है ख़त्म हो रही है, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स, यस, एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन हील हो रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में से ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, और आपके पर्सन एक, मतलब मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा डिसीजन बना रहे हैं जिसमें ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे। मैंने अब ये कार्ड को क्लैरिफाई किया कि ये कार्ड क्या कहता है। ये कार्ड कहता है कि पर्सन बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, किसी को वो अप्रोच कर रहे हैं कि वो कैसे आप तक पहुँचे। देखो कन्फ्यूज़न है वो आप तक पहुँचे कैसे, ठीक है। ये जो भ्रम है उनके वो तो क्लियर हो जाएंगे, बट वो आपको कैसे अप्रोच करें। अब ये किसी तरीके के मतलब मुझे सिबलिंग या किसी फ्रेंड की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप तक पहुँचेंगे और ये क्लियर करेंगे आपको कि इनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और ये अब हील हो चुके हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं ये एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है पर्सन और आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। द मजिशियन एंड द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मजिशियन ये बताता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच सब कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ सत्य नहीं है। अटेंशन वाला गेम चल रहा है, क्योंकि हैंगमैन ना स्टक एनर्जी को बताता है। ओके, देखते हैं क्यों है ये कार्ड। ओह माय गॉड, मैंने अभी बोला कि सब कुछ सत्य नहीं है, और ये एनर्जी है छुपाने की एनर्जी, ये एनर्जी भी छुपाने की एनर्जी, और ये स्टक एनर्जी तो आपने यहाँ हैंग्ड मैन सुन ही लिया था।
आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी को रियल नहीं मानते, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रियल नहीं मानती, ये एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों किसी ना किसी के साथ स्टक है, मतलब आपके पर्सन अगर आप पे स्टक हैं तो थर्ड पार्टी भी किसी और पे स्टक है, बट आज भी एक दूसरे से बातें छुपी हुई हैं, आज भी छुपा रखे हैं ये सब कुछ, राज क्लियर नहीं है। दूसरा, आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल भी कर रखा हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके पर्सन को स्टक रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि मजिशियन की एनर्जी बोलती है कि कहीं ना कहीं जो भी तरीके के तिगड़म कोई लगा सकता है तो वो लगा ले अपनी लाइफ में किसी को रोकने के लिए, तो वो भी हो सकता है किसी से कुछ करवाया हुआ भी हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट किसी ना किसी से कोई गाइडेंस ली हुई है, किसी ने से कोई मतलब किसी साइकी किसी हीलर से मिले हैं ये थर्ड पार्टी, और उन्होंने आपके पर्सन के लिए कुछ करवाया हो तो बहुत बड़ी बात नहीं, करवा भी दिया होगा। अब देखते हैं फैमिली, मैं फैमिली में आउटकम चेक करती हूँ, पहले मैं देखती हूँ सोचती क्या है फैमिली आपके लिए। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना आपको अप्रोच करने वाले हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द हेरोफेंट। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड बता रहा है फैमिली बहुत इम्पेशेंट हो रही है चीज़ें ठीक करने के लिए, मतलब मैं ये नहीं कह रही ठीक करने, मतलब बात करने के लिए, सॉरी ठीक करने के लिए नहीं, मतलब कैसे ना कैसे करके आप लोगों के बीच में कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है, कैसे ना कैसे करके चीज़ें जो है वहाँ पहुँचे जहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ओके। और मुझे भी ये एनर्जी देखो हिट कर रही है कि वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि मेरी देखा आपने एकदम से जल्दी जल्दी चलने लग गई मेरी भी मैं भी जो कन्वर्स कर रही हूँ बहुत जल्दी हो गया था एकदम से इस कार्ड के साथ, तो हाँ वो इम्पेशेंट हो रही है फैमिली भी, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आउटकम क्या है। आउटकम है न्यू बिगनिंग, आउटकम है फूल, आउटकम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटकम है अपनी जो भी डिसीजन लेने हैं वो वाइजली लेने हैं, ठीक है। वाइज डिसीजन का आउटकम नज़र आ रहा है मुझे। आउटकम ये है कि न्यू बिगनिंग भी होगी, बट आपको मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर की फैमिली को पता है कि इस रिश्ते में आप दोनों में से इमेच्योर कौन है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर मत ब्लेम लिया करो आप, आपके पार्टनर की फैमिली को भी पता है कि आपके पार्टनर कितने रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं हैं। बी रियल, जैसे हो जो हो वही रहो, कोई भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं वैसा बन जाऊँ, वैसा हूँ तो ऐसा बन जाऊँ। जैसा सामने वाले ने आपको देखकर पसंद किया था वैसे ही बने रहो, अपने आप को उस पर्सन के लिए चेंज मत करो। दूसरी बात, फॉरगिव, अगर आप माफ़ कर सकते हो कुछ लोगों को तो जल्दी से जल्दी माफ़ कर दो, क्योंकि यही चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ना स्टक एनर्जीज़ को क्रिएट करती हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।